दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे टाइगर के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के पसीना छुड़ाने वाले, भारत के लिए नई नई तकनीक ईजाद करने वाले सुल्तान की कहानी हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान भारत के ऐसे शासक थे कि उन्होंने ही रॉकेट का ईजाद किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के मैसूर यूसुफ नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। योग शासक के अलावा टीपू एक विद्वान और एक कुशल सेनापति भी थे। इनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुन्निसा था। टीपू सुल्तान एक पश्चिमी शासक, समाज सुधारक और एक कुशल योद्धा थे। टीपू सुल्तान को अनेकों भाषाओं का ज्ञान था। वह अपने पिता की तरह निरंकुश और स्वतंत्र शासक थे। वह अपने पिता की तरह अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। टीपू सुल्तान अपने हाथ में राम नाम की अंगूठी पहनते थे। टीपू सुल्तान ने बड़ी ही कम उम्र में अपने पिता से युद्ध एवं राजनीति सीखना आरंभ कर दिया था। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में अपने पिता के साथ जंग में हिस्सा लिया। वह अपने पिता के समान कूटनीतिक एवं दूरदर्शी थे। प्रजा की तकलीफों का उन्हें हमेशा ध्यान रहता था। टीपू सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। वह अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए थे और तभी एक शेर ने उन पर हमला कर दिया था। उन्होंने जुगत लगाकर तेजी से कटार से शेर को मार दिया। तभी से वे शेर कहलाने लगे। टीपू सुल्तान के पास मात्र 2000 सैनिक थे, लेकिन अपने साहस और कूटनीतिक के बल पर उन्होंने मालाबार की बड़ी सेना को हरा दिया था। ये जब वह 15 वर्ष के थे। टीपू सुल्तान के बारे में कई लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। कहीं कहा गया है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। कहीं लिखा है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। टीपू सुल्तान वह सुल्तान थे, उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया, क्योंकि जो शासक अपने हाथ में राम नाम की अंगूठी पहनता हो, हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव कैसे कर सकता है। यहाँ ये भी बता दें, टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों के लिए उपहार भी दिए थे। वे हमेशा धार्मिक स्थलों की इज्जत किया करते थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे और आखिरकार अंग्रेजों को कई बार हार का सामना करना पड़ा था। टीपू सुल्तान एक मुस्लिम शासक होने के बावजूद उन्होंने कई मंदिरों में तोहफे भेजे, जिसमें रंगनाथ मंदिर को टीपू ने 7 चांदी के कप और 1 रजत कपूर जौलियत पेश किया था। मेलकोट में सोने और चांदी के बर्तन हैं, जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू ने भेंट किए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। नंजदेश्वर मंदिर को एक हरा शिवलिंग भी भेंट किया था। टीपू सुल्तान ने अपने साम्राज्य को विशाल बनाने के लिए अन्य मुस्लिम शासकों की तरह अपने राज्य में धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को प्रताड़ित नहीं किया। लोग स्वयं ही मुसलमान होते थे। टीपू सुल्तान ने तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक लड़ा। इसमें 3 संघर्ष हुए। 1790 में 3 सेना मैसूर की ओर बढ़ी। उन्होंने डिडिंगल, कोयबंटूर तथा पालघाट पर अधिकार कर लिया। फिर भी उनको टीपू के प्रबल प्रतिरोध के कारण कोई महत्व की विजय प्राप्त न हो सकी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर बना। भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उसे हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि टीपू सुल्तान उसका शत्रु था। इसलिए उसने निजाम के साथ संधि कर ली। लेकिन इसके बावजूद भी टीपू सुल्तान की रणनीति के आगे अंग्रेजों को कुछ भी हासिल नहीं हो सका। टीपू सुल्तान की तलवार के सामने बड़े बड़े सुरमा भी धूल चाटते थे। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में नए सिक्के और कैलेंडर चलाए, साथ ही कई हथियारों के आविष्कार भी किए। टीपू सुल्तान दुनिया के पहले रॉकेट आविष्कारक थे। टीपू सुल्तान के लोहे से बने मैसूरियत रॉकेट से अंग्रेज घबराते थे। टीपू सुल्तान के इस हथियार ने भी भविष्य को कई संभावनाएं और कल्पनाओं की उड़ान दी। ये रॉकेट आज भी लंदन के म्यूजियम में रखे हुए हैं। अंग्रेज टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उस रॉकेट को अपने साथ ले गए थे। टीपू सुल्तान ने अपने इस हथियार को बेहतरीन इस्तेमाल करके कई युद्ध में जीत हासिल की। टीपू सुल्तान की तलवार का वजन 7 किलो 400 ग्राम था। उनकी तलवार पर रत्न जड़ा और बाघ बना हुआ था। वहीं इस तलवार की कीमत 21 करोड़ के लगभग आंकी गई है। टीपू सुल्तान के सभी हथियार अपने आप में कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण हैं।
टीपू सुल्तान की अंगूठी 18वीं सदी की सबसे विख्यात अंगूठी थी। उसका वजन 41.2 ग्राम था। उसकी नीलामी कीमत लगभग 1,45,000 पाउंड यानी करीब 14 करोड़ 28,76,065 रुपए आज के रुपया के हिसाब से हुई। ये अपने आप में अद्भुत है। एक मुस्लिम सम्राट ने हिंदू देवता के नाम वाली अंगूठी अपने हाथ में पहनी थी। दोस्तों यहाँ बता दें, जब अंग्रेज मैंगलोर की संधि की शर्तों से मुकरे तो 1799 में दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की सेना के बड़े अधिकारी मीर सादिक ने गद्दारी कर दी और वह अंग्रेजों से मिल गया। इसी वजह से करीब 3 महीने की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान ही पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अपने देश की रक्षा करते हुए अंग्रेजों के हाथों शहीद हुए। उन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया, लेकिन अपने ही कुछ लोगों ने गद्दारी की। इस वजह से टीपू सुल्तान को शहादत हासिल हुई। टीपू सुल्तान ने लोगों को ये सबक दिया कि जान जाए पर अपने देश पर कोई आँच न आए।